लोकेशन नहीं चाहिए होती किसी की। ओके, तो जब गजवा हिंद होगा तो आप शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं गजवा हिंद में? अगर मेरे जीते जी हुआ तो बिल्कुल। यानी कि ख्वाहिश रखते हैं आप? बिल्कुल मैं भी जंग करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ख्वाहिश रखते हैं आप। तो मुझे ये बताइए सर कि गजवा हिंद के पीछे आपका ख्वाहिश रखना किस लिए है? क्योंकि मोहम्मद ने कह दिया इस वजह से, या कोई और रीजन है? क्योंकि हमें भी जो है हिंद तक दीन फैलाना है। हम्म, क्योंकि आपको दीन फैलाना है। ये आपने बोला सर? बिल्कुल ये सब। बिल्कुल। ओके, दीन फैलाने के लिए। लेकिन सर दीन फैलाना अगर आपने लड़ाई करके है तो फिर इसका मतलब है आपका दीन तो तलवार के जोर से फैला। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि मैंने गजवा हिंद करना है, लड़ाई करनी है दीन फैलाने के लिए। इसका मतलब आपने दीन को तलवार के जोर पे फैलाना चाहते हैं। भाई वहां पे भी तो मुसलमान हैं। सर वो एक बात की बात है, मुसलमान है वहां पे नहीं है जब इररिस्पेक्टिव। लेकिन जिस वक्त जब आप वो ये लोग कह रहे हैं कि मैंने अपना दीन फैलाना है, इसके लिए गजवा हिंद करना है, तो भाई इसका मतलब है आप दीन तलवार के जोर पे फैलाना चाहते हैं। भाई जब वो देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे और इमाम मेहदी को ईसा नहीं देखेंगे। आएगा ना, ईसा नहीं आएगा, ईसा बाद में आएगा। देखिए आपका नबी कहता है कि दो ग्रोह होंगे, एक ग्रोह वो है जो इंडिया में फतह करेगा और एक ग्रोह वो है जो ईसा इब्ने मरीम के साथ होगा। तो दो ग्रुप है। जी इंडिया को फतह ईसा के बगैर करना है आपने। तो जब ईसा अगर आ जाए और वो देख लें कि जी, और वो कह दे हाँ भाई जीसस पीस बी अपॉन हिम आ गए, तो भाई ईसा फिर अलैहिस्सलाम। तो चलो ठीक है। लेकिन अगर जब तक नहीं आए तब तक तो आप उससे पहले लड़ाई करके उनको तलवार के जोर पे मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं ना। भाई वहां पे भी पहले से मुसलमान, वो जब भाई वो देखेंगे ज़हूर हुआ है इमाम मेहदी का तो वो वो तो बात की आतंकी बात है ना, बचे। लड़ाई क्यों करना सर? देखें, वापस चलते हैं सर। अब अपना अपना पॉइंट आप चेंज कर रहे हैं क्योंकि आप फंस चुके हैं। आपने कहा, मैंने कहा गजवा इनमें शामिल होंगे, आपने कहा हाँ अगर मैं जिंदा रहा तो शामिल होऊंगा। मैंने कहा जी आप क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि मोहम्मद की हदीस है या कोई और चीज है? आपने कहा नहीं, क्योंकि हमने उनको मुसलमान करना। तो भाई फिर तो आप तलवार के जोर पे ही कर रहे हैं ना मुसलमान। यार ये जो डाउट है ये तो खैर आपने सही पकड़ा है। इसका देखना। हम्म, यानी दीन इस्लाम तलवार के जोर पे ही चलता है असल में तो। ना 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 ना। हाँ, गलत। आपने बोला है कि आप अपनी बात वापस लेते हैं, आप कहते हैं कि आप गलत थे। नहीं अरे मैं पूछूंगा, एक है मेरी नजर में, वो लेकिन समझाते हैं बड़ा अच्छे लेकिन तो से। फिर अभी अभी आप अपनी बात को वापस लेते हैं ना कि आपने गलत बात की है, आपको पता नहीं था, झूठ बोला आपने। ये मेरे ख्याल किसी ने एक्सप्लेन करी थी हदीस, मुझे याद है। सर वो सेपरेट बात है, किसी ने एक्सप्लेन करी थी। मैं तो आपके मुंह की बात सुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपके वहां में मुंह के रखने जाते अल्फाज आप वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं आफ्टर रियलाइजिंग कि फिर इस हिसाब से तो इस्लाम तलवार से फैला। इसका मतलब क्या है, आप एक बार आपने कभी रिसर्च करी है सर मेरी कि इन रिसर्च को भी हदीसों का छोड़ें, मतलब क्या अभी तो होता है? मैं आपसे आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च को छोड़ें, मेरी रिसर्च बहुत ज्यादा है, आपको पता नहीं है। अगर आप पहली दफा आए हैं मेरे चैनल पे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मेरी रिसर्च बहुत ज्यादा है। उसको छोड़ें आप। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आपने अपने मुंह से बोली। क्या आप अपने मुंह की बात को वापस लेते हैं, कहते हैं कि हाँ गलती हो गई, गलत बोल दिया, आई एम सॉरी? हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल अपने अल्फाज जो है वापस ले। तो सॉरी करते हैं लोगों से? क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या काम किया? जब आपने गलत अल्फाज यूज किए तो आपको माफी मांगनी चाहिए, फर्ज बनता है हर बंदे का। आपकी कितनी परसेंट ऑडियंस पाकिस्तान में से है? डज नॉट मैटर, तकरीबन 18 से 20% है, बट इट डजेंट मैटर। लेकिन और आपने अपने इंडिया मुंह से से गलत कितने हैं? अल्फाज निकाले हैं, तो क्या आप उसको वापस लेना नहीं पसंद करेंगे? उसको सॉरी नहीं बोलेंगे? आपको जो ज्यादा सपोर्ट है वो हिंदुस्तान से है। इट डजेंट मैटर कि किससे हो, आप मुझसे बात कर रहे हैं इस वक्त। तो क्या आप सॉरी नहीं बोलेंगे अपनी गलत बात के लिए?
अरे मेरे मुंह में अपनी जबान डालोगे क्या भाई, जबरदस्ती बुलवाओगे? नहीं सर, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि किसी के मुंह में अपनी जुबान डालूं, वो आपका काम होगा मेरे प्यारे भाई। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि जब इंसान कोई गलत बात अदा करता है तो उसके बाद वो सॉरी करता है, कहता है यार आई एम सॉरी। तो क्या आप नहीं सॉरी करेंगे लोगों से? यानी कि आप इखलाकी तौर पे इतने गिरे हुए इंसान हैं कि गलत बात करने के बावजूद अपनी बात के बारे में माफी भी नहीं मांगे कि हाँ यार मैंने गलत बात कर दी। मैंने क्या गलत बात करी? अभी आपने कहा कि इस्लाम तलवार से फैला है क्योंकि हम गजवा हिंद इसलिए करेंगे कि हमने उनको मुसलमान करना है। फिर आपने कहा मैं अपनी बात वापस लेता हूँ क्योंकि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई। तो भाई सॉरी करे ना अगर आपसे गलती होगी तो। मेरे से क्या गलती हो, क्या गलत बोला है? तो यानी आपने सही बोला है कि गजवा हिंद इसलिए करना है कि लोगों को मुसलमान करना है। वो सही बात थी आपकी। यार देखो, बात यह है कि जब इंसान गलत हो तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए अपनी बात की। इसमें अना के का मसला बनाया हुआ है तुमने। और अगर तुम कहते हो कि सही है तो फिर इस्लाम तलवार से पहले मान लो। वो मुसलमान तो जो है खुद हो जाएंगे ना, देख। भाई तलवार चलाओगे तो फिर मुसलमान कर रहे हो ना। गजवा हिंद कर रहे हो, उनके ऊपर अटैक कर रहे हो तो ही मुसलमान कर रहे हो ना। तो तलवार से ही फैलाओ फैलाओगे। और क्या है? तो कह दो कि हाँ यार इस्लाम हम तलवार से ही फैलाते हैं, वरना सॉरी कर दो। मैं आगे चल जाता हूँ किसी और टॉपिक पे। यहाँ क्योंकि अगर यहाँ पे भी जो है। इंसान की मोरालिटी तो यही कहती है कि अगर आप कोई गलत बात करके हो, कोई मुझसे गलत बात निकल गई यार, उसके लिए सॉरी कर दो। एक अच्छा और मोरल इंसान तो यही होता है। यहाँ आप अच्छे और मोरल इंसान नहीं है। हिंदुस्तान ने जो है हम पे हमला भी करा है, वो तो वैसे ही हमारे दुश्मन है। तो यार चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपकी ये बात ही मान लेता हूँ। तो क्या आप ये अपने आप को भी वहीं पे रखना चाहते हैं? आप माफी भी नहीं मांगेंगे अपनी गलत बात की? चले ठीक है जी दोस्तों, भाई में अक्कड़ बहुत है। और वो अपनी गलत बात के ऊपर माफी भी नहीं मांगेंगे। और उनको नहीं पता है। उन्होंने अपने किसी मुल्ला से पूछना है और उन्होंने गलत बात पे माफी भी नहीं माननी, क्योंकि अक्कड़ बहुत है ना। गर्दन में सरिया जो है इनके नबी ने खुद इनको दे दिया था कुरान के थ्रू कि तुम एक बेहतरीन कौम हो। बस ये कह दिया था, उसके बाद सरिया इनको इतना है कि उसके बाद ये कभी भी अपने मुंह से अदा की हुई गलत बात पे भी एक्सक्यूज नहीं करेंगे। तो ये इनकी गर्दन का सरी है। जैसे अब हम नहीं कुछ कर सकते, सॉरी भाई। मैंने इनको समझाने की कोशिश की थी दोस्तों कि यार अब आपने गलत बात कर लिया तो माफी कर मांग लो, लेकिन ही इज नॉट रेडी टू डू दैट। सरिया बहुत है। जी भाईजान। तो आपने हिंदुस्तान पे हमला करना है और फिर उनको इस्लाम में लेके आना है, करेक्ट? मुझे जो है पहले डिस्कस करना पड़ेगा पहले। भाई आपने मेरे कह को दिया, अब आप बिल्कुल। सॉरी नहीं कर रहे तो वो बात तो आपकी है, लाइव में पड़ी हुई है। मैं तो इसका शॉर्ट बना के अब डालूंगा क्योंकि आप सॉरी भी नहीं कर रहे। मैं किस चीज के ऊपर सॉरी? भाई यहाँ तो आप खुद ही कह रहे हो, जो आप कह रहे हो फिर उसके मुताबिक इस्लाम तलवार से फैला है। मैं तो ये शॉर्ट बनाऊंगा, हाँ जी देख लें, पाकिस्तानी मुसलमान हनीफ ने साबित किया है कि इस्लाम तलवार से फैला। और फिर मैं आपकी ये वाला पार्ट चलाऊंगा कि आपने इंडिया पे कब्जा इसलिए करना है, अटैक इसलिए करना है कि लोगों को मुसलमान बनाना है। तो ये तो आपने मेरी एक आमिर 60 सेकंड की हक शॉर्ट हो गई। आपने आमिर हक का चैनल देखा है? सर कबूतरबाजी करने की बजाय उसको ले आते, क्योंकि मैं तो उसको हमेशा से चैलेंज कर चुका हूं, लेकिन उसके अंदर वो तो दम रेडी नहीं है, है। वो तो रेडी है। आता आप क्यों जाए नहीं ना है? शुरू। आप क्यों? सायरा असलम। सायरा असलम के चैनल पे मैं नहीं गया था, वो खुद आई थी। ठीक है। अगर आपको अंब का पता नहीं तो मेरे चैनल पे जाके देखें। आपकी ये जो छोटी बहन है ना, खुद आई थी मेरे दर पे। और मेरे दर पे आके उसने खुद बोला था कि जनाब मुझे आपसे डिबेट करनी है। टॉपिक भी वो खुद दे के गई थी। और उसके बाद तुम्हारा जो गधा है, हरामखोर, उसके पास जाके कह गई अच्छा ठीक है अब वो आए। मैं क्यों आऊं भाई जब तुम मेरे पास खुद आई हो चल के, टॉपिक भी तुमने दिया है। तो फिर मैं तुम्हारे पास क्यों जाऊं? नंबर वन। नंबर टू, भाई देखे मैं तो डेटा दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ। जिसको डिबेट करनी है आ जाए, मैं टाइमर लगा दूंगा तेरे बाप के लिए। एक क्या तू चार बाप ले आ, मैं चारों के साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। टाइमर भी लगा दूंगा। लेकिन तेरे बाप की टांगे कांपती हैं मेरे नाम को सुनते ही, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हजरत।
ठीक है? और सायरा असलम आपने के साथ अपनी जब तू बात करेगा तो उसको बोल दें कि बेटी तू मेरे चैनल पे चैलेंज करके टाइम सेट करके खुद भागी है, तो ये उसको मेरी तरफ से बोल देना। आपने आपकी वो वाली स्ट्रीम थी ना, कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद, उसे पूरा एक्सपोज कर दिया है। हाँ। बेहतरीन एक्सपोज करने दो, जितना एक्सपोज करना करो, बल्कि अच्छी बात है, लोग फाइनली जो टुकड़े तुम लोग काटते हो, काटने के बाद वो मेरे चैनल पे आएंगे और फिर पूरा सुन लेंगे और उन्हें पता लग जाएगा मैंने क्या कहा है। या कुछ लोग तुम जैसे जाहिल होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि तुम्हारे बापों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, क्योंकि वो गलत कटिंग काट के बेवकूफ बनाया है। तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे प्यारे भाई। यार आप एक लेकिन काम एक्सपोज क्यों कर तूने रहे अपने आप को कर दिया है कि तू हो? तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाने के लिए यहाँ बैठा है। नहीं, मैंने नहीं कहा। तूने कहा है हमने इंडिया पे अटैक करना है उनको मुसलमान बनाने के लिए, तूने कहा ओ है। भाई, कहाँ कहाँ से हो आप? मार्स से। पाकिस्तान से हो आप? मार्स से हूँ, मार्स, MARS। इसका कुछ तो इसका इसका भी जवाब होगा कुछ। होगा ना, तो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे लिए शॉर्ट बन चुकी लेकिन है। अभी लेकिन इस टाइम मुझे नहीं पता क्या जवाब है इसका। हाँ वो ठीक है, ठीक है, तूने वो पता लग चुका है मुझे, वो शॉर्ट बन जाएगी। अच्छा ये बताओ कि जो पाकिस्तान है, जी जब बिल्कुल। मोहम्मद जिंदा था तो क्या पाकिस्तान था? ये क्या बकवास बात कर रहे हो आप? सवाल किया है, बकवास तो अब तुम कर रहे हो क्योंकि मैंने तो सवाल किया है। हमारे नबी तो मक्का में थे ना। मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद जो है वो पाकिस्तान में था, मेरा सवाल तो ये है नहीं, मेरा सवाल है, तुम्हारे कान में लगता है चवन्नियां घुसी हुई है, निकाल लो बाहर, कोई मसला नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जब मोहम्मद जिंदा था उस वक्त पाकिस्तान का वजूद था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें इतनी गर्म होने की क्या तुक थी, तपने की क्या तुक थी, गर्म तवे पे बैठे हुए हो। भाई तमीज से बात करो, तुमसे तमीज से बात करो। ओके। तमीज से तो बात कर रहे हैं आप। तो उस टाइम के ऊपर, तो और क्या, तमीज से बात नहीं कर रहा तो किस तरह कर रहा हूँ? ओके। तो वापस जाते हैं, तो जब मोहम्मद था उस वक्त पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था, राइट? हम्म, तो पाकिस्तान का वजूद कब आया और क्यों आया? क्योंकि इस साइड पे ज्यादा मुसलमान हो गए थे, एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए था। ज्यादा मुसलमान हो गए थे तो इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए था। अच्छा, तो जब मुसलमानों ने इंडिया पे हमला किया था पहला, 9th सेंचुरी में, उस टाइम के ऊपर यहाँ पे मुसलमान थे या हिंदू थे? 11 सेंचुरी का हमला करा था। चलो 11th सेंचुरी वाला हमला ले लो, ठीक है, 9th वाला छोड़ दो। 11वीं सेंचुरी में जो हमला किया था उसमें यहाँ पे ज्यादा मुसलमान थे या हिंदू थे? हिंदू हम्म? हिंदू थे। हिंदू थे। तो आपने यहाँ पे आके हमला क्यों किया था जब यहाँ पे तो सारे हिंदू थे? अब वो और बंदा भाग गया। बंदा भाग गया। उसने कहा लो भी फिर साबित हो जाएगा कि इस्लाम तलवार से फैला है। मैंने कहा लो जी, एक तो मैंने मुंह से कह दिया, अब ये हिस्ट्री से भी साबित करेगा कि इस्लाम जो है ना तलवार से फैला है। उसने कहा इससे पहले कि कुछ हो मैं भाग जाऊं। और ये पाकिस्तानी मुसलमान है, इमेजिन दैट। ये इंडियन भी नहीं है, ये पाकिस्तानी है। लेकिन बात ये है कि समझ आ गई थी, बच्ची को समझ आ गई थी कि भाईजान गेम खराब हो गई है और अब जो है ना हमारी फटने लगी है, तो मैं भाग जाऊं क्योंकि मेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान है। तो भाईजान हम जब यहाँ बैठ के बात करते हैं
तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इस बात को डिस्प्रूव कर सको कि इस्लाम जो है ना तलवार से नहीं फैला. इट ऑल स्टार्टेड विद सोर्ड. और ये सारा कुछ इनकी अपनी कुतब के अंदर लिखा हुआ है. ये इनकी अपनी कुतब के अंदर लिखा हुआ है. ये से कैसे भाग सकते हैं? इसके लिए इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि ये इस बेसिक रियलिटी से भाग सकें कि इस्लाम जो है वो बेशक सिर्फ और सिर्फ तलवार से फैला. आइए दोबारा से उसी आर्टिकल के ऊपर चलते हैं. मैं आपको दिखाता हूं कि वो इस आर्टिकल में जिसमें बता रहे थे कि गजवा हिंद होना है, जिसमें बता रहे थे कि गजवा हिंद हो चुका है, उसमें उन्होंने हिस्ट्री एक दो आर्टिकल में दिखाए थे सेम ही वेबसाइट के. और वो जनाब बताते हैं, क्या बताते हैं कि गजवा हिंद कैसे हुआ. आइए ये जरा पढ़ लेते हैं, आप लोगों को मजा आएगा. और आप लोग जो हैं वो अमेज भी होंगे कि ये वो चीज है, ये वो लोग हैं जिनके बाद फिर फाइनली वो विद रिगार्ड्स टू इंडिया इट वाज कॉन्कर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अल वलीद इब्ने अब्दुल मालिक. लो जी देखिए, अब्दुल मालिक के जमाने में बकौल इस आर्टिकल के इंडिया पूरा फतह हो चुका था. इमेजिन करो अब्दुल मालिक ने किस जगह तक हमला किया था, जरा देखते हैं. एट द एंड ऑफ मोहम्मद इब्ने कासिम इन 92 हिजरी and his banner reached from the border of Sindh to Kanuj in 95. That's it. इस छोटे पार्ट को फतह करके सपोजिटली इन्होंने कहा जी पूरा इंडिया फतह हो गया था. ओके क्योंकि यहाँ पे देखे ना, इट वाज कॉन्कर्ड विद रिगार्ड्स टू इंडिया, इट वाज कॉन्कर्ड, पूरा इंडिया फतह कर दिया था सिर्फ इस एरिया को फतह करके. एनीहाउ आफ्टर रिटर्न द रूलर्स ऑफ इंडिया रिटर्न टू देयर प्लेसेस and the rulers among the Maurya, Marwan and Abbasi Caliph remained in Sindh. The author of Al-Mughni said, at the end of the 4th century, 4th century means 4th century after Hijri, यानी मोहम्मद के मरने के 400 साल बाद, सुल्तान महमूद अल गजनवी set out to invade India. फिर गजनवी आ गया और he came several times, उसने कोई 16 अटैक्स किए. 17वें में he was victorious, और जब वो विक्टोरियस हुआ तो उसने क्या किया, he captured war booty and he wrestled Sindh from the governor of the Abbasid Caliph. But Sultan Mahmud did not stay in India. His son controlled the region stretching from Ghazni to Lahore until the Sultan Muaz Din and etc. took over Ghazni and came to Lahore and captured Khorsan Malik, who was the last ruler of Ghazni dynasty. He seized the control of India and made Delhi the seat of the government in 589 Hijri, यानी कि 13th century approximately. अच्छा जी, इब्ने कसीर बताते हैं concerning the event of the year of 94 Hijri, in that year Al-Qasim ibn Muhammad Ataturk conquered India and captured the booty that cannot be enumerated or described. इतनी ज्यादा बूटी उसने कैप्चर की कि वो डिस्क्राइब ही नहीं हो सकती, बताई नहीं जा सकती, इतनी ज्यादा थी. Ibn Kasir said concerning the event of 96 Hijri, in the year Yaman, Mahmud ibn something invaded India, conquering major cities and seizing a large amount of booty. He took captive one king, one of their king भी. Al-Badaya wal Nihaya में आया, he also said concerning the event of 149 Hijri, in the year of Mahmud invaded India and met the king of India in battle. King of India? यार आप लोगों ने कभी king of India सुना था उस जमाने में? Anyhow, there was a great deal of fighting among the people, then fighting and with a great defeat for India, great defeat, and the Muslim killed many of them and captured a great deal of booty from them, including gemstones, gold and silver. They also took from them 200 elephants
and they tried to pursue those who fled the battle. So basically इंडिया को जो इन्वेड करना है वो किस चीज के लिए किया जा रहा था? वॉर बूटी के लिए, वॉर बूटी के लिए इन्वेड किया जा रहा था। इंडिया जितनी दफा भी इन्वेड किया गया, मोहम्मद की वॉर बूटी के लिए ही इन्वेड किया गया। What happened to the invasion of India is one of the signs of prophethood, because the prophet foretold its happening. This was the knowledge of unseen. Unseen, मोहम्मद ने कहा था जाके अटैक करो। मोहम्मद ने ये नहीं कहा था कि इंडिया पे अटैक होएगा, मोहम्मद ने कहा था अटैक करो, क्योंकि जो हिंद पे अटैक करेगा वो जन्नत में जाएगा। तो इट इज नॉट अ प्रोफेसी, इट इज एन ऑर्डर। तो उस ऑर्डर को ये प्रोफेसी के तौर पे बता रहे हैं। इमेजिन करें कि कितने यानी कि डिसीवर्स हैं कि इंडिया पे अटैक करने को प्रोफेसी बता रहे हैं, जबकि ये अटैक प्रोफेसी नहीं बट रादर एक हुक्म है। जैसे प्रोफेसी ये है कि वो जन्नत जाएगा, ना इस प्रोफेसी को साबित कर सको ना वो जन्नत जाएगा, तो फिर बात है। ओके आगे चलते हैं। ओके और ये उन्होंने सारा जो है ना कोई हिस्ट्री बताई है थोड़ी सी। कोई अमित साहब आए हमारे पास। अमित साहब जेनवन वाले हैं? जी जी एलम साहब मैं बेहतरीन, वेलकम। और जरा एक AR साहब हैं, जरा इन्हें ले लें। मिस्टर AR और मिस्टर AR भाग गए। मिस्टर एनिस मोहम्मद। एडम सीकर व्यूअर वीकर, क्या मिलेगा तुम्हें जो करके इसे? अरे बात सुन बेटा, तेरा मोहम्मद अली कर, तुझे कितनी दफा कहा है तमीज से बात करो, अगर तमीज से बात नहीं करोगे तो मोहम्मद पे मैं चला जाऊंगा। तो भाई अगर मैं इज्जत और एहतराम से बात कर रहा हूं तो मुझे इज्जत और एहतराम से बात करने दो, ठीक है? बकवासियात कम, तमीज से बात करो। अभी मैंने ज्यादा नहीं किया, दोबारा बदतमीजी की तो बहुत ज्यादा तरीके से तेरे घर पहुंचूंगा और तेरे मोहम्मद को भी घर पहुंचा के आऊंगा। तो तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात करो। हाँ हाँ बोलो। हाँ हेलो। तमीज से। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मोहम्मद तुम्हारा बाप लगता है क्या? नहीं, मैं मोहम्मद का बाप कैंडी कैंडी चल दफा हो हरामखोर। यार फैन साहब प्लीज स्ट्रीम छोड़ दें यार। हाँ जी अमित साहब आप कुछ बताने आए हैं? बोल रहा था एलम साहब यार इन लोगों को ये करके मिलता क्या है? अच्छा ये आप जो गजनवी वाली बात बता रहे हैं वो हमने साहिल भाई की स्ट्रीम में 2 या 3 बार बताए हैं। तो ये हमारे पास में हमारे एक जैन भाई आते हैं, उन्होंने एक ये अपना क्या बोलते हैं इसको बना के दिया हुआ है अपने को जिप फाइल। तो इसमें लिखा हुआ है गजनवी का जिहाद, और ये है तारिक इब्ने कसीर की उससे रेफरेंस दिया हुआ है। वहां से ये बता रहे हैं कि महमूद गजनवी ने बताया, खुद बताया कि जब हमने 409 हिजरी यानी 1018 में हिंदुस्तान पर हमला किया तो हमने एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां 1000 बड़े बड़े महल थे और 1000 मंदिर थे। इन सभी मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां थी। एक मूर्ति पर 1 लाख दिनार इतना सोना था जिसकी कीमत आज की तारीख में अगर हो तो 2.5 करोड़ रुपया से ज्यादा बनती है। और 1000 से ज्यादा मूर्तियां चांदी की थी। हमने उन सभी को छीन लिया। इसके अलावा भी बहुत सी मालो दौलत को हमने छीना जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। हिंदुस्तानियों के 356 हाथी पर भी हमने कब्जा कर लिया। सारी दौलत को हासिल करने के बाद में हमने पूरे शहर को आग लगा दी। पूरा शहर जल गया, केवल निशान बाकी रहे। इसके बाद में आगे बता रहे हैं यानी सभी मंदिर मूर्तियां जला दी गई। इस हमले में 50,000 हिंदू कत्ल किए गए और 20,000 लोग मुस्लिम हो गए और 53,000 मर्द औरतों को गुलाम बनाया गया 5वें हिस्से के तहत। दैट मीन्स 2,65,000 के आसपास में इन लोगों ने गुलाम बनाए थे। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कई बार हमला किया और ये सभी जानकारी महमूद गजनवी के सिर्फ एक हमले की है। और ये सभी बातें इस्लामी तारीख की मशहूर किताब तारिक इब्ने कसीर समेत कई किताबों में लिखी गई है। तारिक इब्ने कसीर 730 हिजरी के आसपास में लिखी गई थी, यानी अभी से लगभग 700 साल पहले। ये इसका सोर्स है। एडम साहब आप इसको उर्दू में पढ़ सकते हो तो पढ़िए जरा। यार एक तो ये स्कैन कर ले लोग
और जी क्यूआर कोड की वजह से इनको मिल जाएगा। ये कहते जी इस साल, यार हिलाना मत, हाँ जामुन दौला मोहम्मद बिन सबकीन का खत आया जिसमें हिंदुस्तान के इन शहरों का जिक्र था जिसको उन्होंने गुज़श्ता साल फतह किया था। इस खत में यह भी लिखा था कि वो हिंदुस्तान के एक शहर में दाखिल हुए तो इसमें 1000 बुलंदो बाला मोहल्लात और 1000 बुत खाने थे। बुत कदों में बहुत ज्यादा तादाद में बुत थे। एक बुत पर 1 लाख दिनार के बराबर सोना था और चांदी के बुत 1000 से ज्यादा थे। और हिंदुओं के यहाँ एक बड़ा मुअज्जम है, वो अपनी जहालत की वजह से उम्र 3 लाख साल बताते हैं। हमने इनसे सब कुछ छीन लिया। इसके अलावा भी बहुत सारा सामान इनसे छीना जिसको शुमार नहीं किया जा सकता। और मुजाहिदीन ने इस जिहाद में माल गनीमत में बहुत सा माल हासिल किया। शहर में आग लगा दी जिससे सारा शहर जल गया और सिर्फ अलामात बाकी रह गए। हिंदुओं में से जो लोग कत्ल हुए इनकी तादाद 50,000 और जो मुसलमान हुए इनकी तादाद 20,000 के करीब है। और जिनको गुलाम बनाया गया, जब इनसे खुम्स यानी कि 5वां हिस्सा निकाला गया तो इनकी तादाद 53,000 थी। और हाथियों में 356 हाथी कब्जे में आए और अमवाल हासिल हुए और बहुत बड़ी तादाद में सोना भी हाथ आया। लेज जी। तो जनाब ये तो सारा कुछ लिखा हुआ है। तारिक इब्ने कसीर। हाँ, ये तो सारा कुछ लिखा हुआ है। और यार देखिए बात ये है कि क्या किया जाए इनका। क्या कर सकते हैं एडम साहब, ये सोमनाथ पे 70वां हमला था महमूद गजनवी का। नहीं वो तो मोहम्मद गोरी का था। ये महमूद गजनवी ने कई बार हमला किया है और बार बार लूट के लेके गया था। बार बार हिंदू अपने वापस मूर्तियां बना रहे थे लेकिन फिर ये आता फिर लूट के जाता था। तो ये वन ऑफ दोज अटैक्स का जिक्र है। सही हो गया। चले आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारे जी पास कुछ लोग आए हुए हैं। मिस्टर AR को वापस लेते हैं। पहले इनको लिया था तो ये भाग गए थे। मिस्टर AR, हाँ सर, बोलो सर। सर सारा कुछ तो बोल दिया, आप इतनी देर से देख रहे थे। गजवा हिंद के पर आप सवाल बहुत कर रहे सर। मैंने तो कोई सवाल ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ डेटा दिखाया है। मेरे पास तो गजवा हिंद के बारे कोई में कहाँ टॉपिक है? सवाल है ही। आपके पास है कोई सवाल? चलो, आपका आपका क्या सवाल है सर? देखेंगे आपका सवाल का जितना हो सके उतना जवाब देंगे। नहीं हुआ तो खामोश बच जाएंगे। तो सर आप खामोश ही बैठ जाएं आपका फिर गजवा आए क्यों हैं? आपका गजवा हिंद के रिलेटेड क्या क्या बात है कि सर, कि आप यही बोले ऐसे क्या बात? सर मेरा सवाल ये था कि इस्लाम सिर्फ काफिरों को मारने का ही हुक्म देता है, ये सर बात पे गजवा हिंद या करने बात का पे आप हुक्म देता कि कायम हो? नहीं देता? गजवा हिंद हुआ सर, अभी नहीं हुआ। जब होगा जब देखा जाएगा। क्योंकि हुक्म सर देता ये कि नहीं जरूरी देता? थोड़ी है कि ये जवानी ये जरूरी थोड़ी है कि मिस्टर ये जवानी AR, में होना। इस मिस्टर AR, एक, हाँ सर बोलिए। मैंने पूछा है कि इस हम्म जमाने में होना है, मैंने बोला है कि इस जमाने में होना है। मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि ये जमाने में होना ये कोई जरूरी है क्या? मैंने या कब कहा आप है ये कि बता दीजिए कि यार एक दिमाग खराब है 300 तुम्हारा, 400 सुनते चलिए कौन पुराना। सी जवानियां बनी है तुमने। पागल के बच्चे सुनो तो सही। सर आप बैठे आपका हो, वाकई मेंटल इश्यू। तेरा खराब है। गधे के बच्चे एक ही बात रिपीट करी जा रहा है 10 दफा। मैंने तुझे बोला है, मैंने कब कहा है कि आज के टाइम में होना है? मैंने कब कहा है ये? स्टूपिड आर्ग्यूमेंट दे रहे हो यार, हद होती है यार। एक ही बात को 10 दफा सवाल करते हो। सवाल करो उसके बाद चुप करो ना। सवाल करने का मतलब होता है कि यार तुमने सवाल किया है, उसके बाद अपनी जुबान को जिप करो ताकि अगला जवाब दे, वरना सवाल ही मत करो। क्या स्टूपिड हो यार तुम लोग। वापस ले रहा हूं तुम्हें। है कि आप बोलते हो कि काफिर को मारने का हुक्म है, तो आप इसके बाद बोलते हो इस बात में आप कायम हो? बिल्कुल कायम हूं। कहा है कि गजवा हिंद करना है, तो गजवा हिंद में क्या काफिर को चुम्मी करनी है जाके? नो सर, मैं आपका ये सवाल पूछ रहा हूँ गजवा हिंद को तो छोड़ मैं के यही पूछ रहा कि हूं कि आप गजवा हिंद में हमेशा ये काफिरों बोलते। को चुम्मी करनी है या उनके साथ लड़ाई करनी है, उनको काटना है? मेरा सवाल ये है कि सर कि आप हमेशा एक सवाल यार उठाते हो साहब, कि यार साहब, सिर्फ सवाल का जवाब काफिर सवाल का नहीं होता। सवाल
सवाल का जवाब दिया जाता है। नो सर, इसमें सवाल पैदा होता है कि देखिए, मैं वो सवाल नहीं, हमारे यार आदम जो भाई सवाल बहुत पूछो सारे पहले उसका जवाब दे दो, उसके थे। बाद में वापस आप अपना क्रॉस क्वेश्चन पूछो। सवाल ये है, क्या सवाल था, सवाल आप ही बोलिए। जी एडम साहब बोलिए प्लीज। बोलिए। मैंने कहा जी गजवा हिंद में आपने काफिरों को जाके चुमियां देनी है या उनका कत्ल करना है? तो देखिए सर, ऑब्वियसली बात है कि जब वॉर होगा तो उसमें मारकाट होगा ही वॉर में, ओके। क्योंकि तो वो जंग का मैदान होगा तो भाई ये जंग के वार ये वार मोहम्मद ने कहा था कि तुम लोग जाके करो, या उसने कहा था कि तुम्हारे ऊपर अटैक होगा, तुमने डिफेंड करना है? ये ऑब्वियसली बात है कि अटैक हम सब पे ही होगा ना सर। अटैक होगा तो तब हम वॉर सबको करेंगे ना, छोड़ें भाई, हम पहले सबको जाके छोड़ें। वॉर नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है, क्या मोहम्मद ने मुसलमानों को कहा था कि हिंद के ऊपर अटैक करो, या उसने कहा था हिंद तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो डिफेंड करना? इसका कोई इल्म नहीं है, तो आप भी इल्म मेरा ताजा कर एक दो। सेकेंड, इल्म है क्योंकि मोहम्मद ने हम्म कहा था कि गजवा हिंद करना है। तो आप तो वहां हम्म पे बैठे हुए थे सऊदीया में, तो हिंद तक आप लोग आओगे तो अटैक करोगे ना? हम्म। तो ये बात भी आपका पॉइंट, बात तो सही है कि तो थैंक यू सो वेरी मच। आपकी तो बात भाई भी फिर सही है तो फिर इसका मतलब है इस्लाम यही कहता है, जाओ मुशरिकों को, काफिरों को जाओ कत्ल करो, उनके साथ लड़ाई करो, कत्ल करो। कि आप आप ये बात में कायम हो। आप पहले बोल दीजिए, ये बात में कायम हो कि इस्लाम सिर्फ आपने भाई काफिरों प्रूफ को कर मारने दी का है, होता है। आपने प्रूफ कर दी है। अरे सर, हर कुछ का एक सिचुएशन होता है। आप ये बताइए कि गजवा हिंद क्या रीजन से हुआ था, आप ये बता दीजिए। आप हुआ था वसल्लम नहीं, खाली होना ये है। कहे थे कि खाली मानिए, आप पहले ये हदीस है कि मुसलमान खाली दो जगह पर फतह होगा, एक कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल फतह होगा, और दूसरा बोले तो गजवा हिंद फतह होगा। ये थोड़ी किसे है बोले कि इसमें अटैक करना है। कहते हैं कि गजवा हिंद फतह क्योंकि होगा? सर रीजन देखिए, मतलब हिंदुस्तान फतह कर होगा, तो कहाँ सर पे लिखा है इसमें कि हिंदुस्तान ये फतह जरूरी होगा? थोड़ी है कि है गजवा हिंद। ऑब्वियसली बात लिखा हुआ है कि ये मतलब दो लोग जन्नत में, मतलब दो लोग बिना बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे। पहला ये इस्तांबुल फतह यानी कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल बोलो, नहीं, और दूसरा है हिंदुस्तान में हमला करने वाले। हिंदुस्तान में हमला करने वाले। और वो थैंक यू जी। हमला, लो जी दोस्तों, याद रखना, इन्होंने कहा है हिंदुस्तान में हमला करने वाले, इस चीज को याद रखें। और मोहम्मद की हदीस भी यही कह रही है, इन्वेड करने वाले। तो भाईजान ये उसके बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इस बात पे कायम है कि इस्लाम में कहता है कि जाके मुशरिकों का कत्ल करो? भाईजान इसने तो खुद साबित कर दिया अपने मुंह से कि इनके नबी ने कहा है हिंदुस्तान पे जाके हमला करो, और अगर आप हिंदुस्तान पे हमला करोगे तो आप जन्नती होगे। उसके बाद भाईजान इनके सवाल का जवाब तो खुद दे चुके हैं। हाँ जी, ये हाँ सर, आप ये बताइए हिंदुस्तान में हमला क्यों हुआ? क्योंकि भाई इन्वेंटर यानी क्योंकि भाई हुक्म मोहम्मद था, ने तो ये कहा, बताइए हमला क्यों हुआ? क्योंकि नहीं नहीं मोहम्मद नहीं ने नहीं नहीं हुक्म नहीं नहीं दिया। सर, आप यहाँ पर टॉपिक भटक रहे हो। यहाँ पर आप यार टॉपिक से भटक रहे यार हो। यार प्लीज राजा रुकिए। दाहिर ने हज के हज वालों के, यार देखिए सर, कुछ स्पेसिफिक रीजन अमित रुक है। जा, अमित अगर रुक आप जा। हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हम्म, बताओ हिस्ट्री। बोलो बोलो सर। हिस्ट्री देखो, बताओ, राजा राजा दाहिर ने दाहिर क्या किया? ने पहला पहला जो हमला हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम किया। उसका रीजन ये था कि राजा दाहिर ने ये भाई हज हज से आ रहे थे भाई, हज से लोग आ रहे थे, तो बीच में अच्छा, कौन से की लोग ये अटैक कर दिए सर। जब अटैक हुआ अच्छा, तो भाई ऑब्वियसली बात है, खास तो गया। तो ओके, यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ, हाँ हज्जाज बिन यूसुफ ने खासियत भेजा कि भाई जो लोग मुसलमान को अटैक करा है, और जो हम कैद में है, जो कैद में है औरत, तो उसको आजाद करवाओ, आप उस पर ओके, इन्वेस्टिगेशन कराओ। ये डन हो ऑब्वियसली गया। बात है, ये मिस्टर मिस्टर एयर, डिप्लोमेट का हिस्सा। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, अब बस बस। ये जो हिस्ट्री है ना, ये जरा दिखा दें प्लीज, ये हिस्ट्री की किस किताब में लिखी है ये बात? ये हिस्ट्री की किताब में नहीं सर, या आपको ऑब्वियसली बात, अगर आप पढ़ोगे, सर अगर आप मोहम्मद बिन कासिम का, अगर आप कोई 10th चीज क्लास में, ऑब्वियस नहीं 9th होती क्लास का हिस्ट्री है, सर, ऑब्वियस कोई बात चीज। नहीं है। 9th और बैक स्टेज की है, तुम्हारी आवाज बहुत ही कान में घुसने वाली घटिया है। भाईजान ये जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं ना, ये मुझे बताएं कि ये मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ कि मुझे पता लग जाए कि तुम जैसा मक्कार और झूठा झूठ नहीं बोल रहा।
ठीक है, ये जरा बताएं कहाँ से पढ़ूं? तो सर हिस्ट्री आप है ना ये एसएससी के 8 9 10। चलें ठीक है, जाके लेके आए। उतनी देर में जो है ना, ये अहमद कुरैशी हैं, ये प्राइवेट चैट में बड़े भौंक रहे हैं, जरा इनको ले लेते हैं। हाँ जी, अहमद कुरैशी, तमीज नाम की चीज नहीं है ना तुम्हें बगैरत? तुम्हारे नबी को यहाँ पे रख के जो है ना मैं चप्पा डालूं? अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, मैं आप लोगों से इज्जत से तमीज से बात कर रहा हूँ, तो आपको बड़ी चुल है वहां पे प्राइवेट चैट में भौंकने की। आप प्राइवेट चैट में मुझे अगर कुछ कहेंगे ना, तो मैं यहाँ पे मोहम्मद को चप्पे दूंगा। यार आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती इस बात की? अगर हम शरीफ क्या हो गए, पूरा जहान बदमाश हो गया यहाँ पे। अबे मैं डॉन हूं, ज्यादा बदतमीजी करोगे तो मैं वापस अपने उसी जगह पे पहुंच जाऊंगा और मैं वहां पे चप्पा देके मुंह से निकालता होता हूँ। वापस तुम्हें स्ट्रीम यार्ड में ऐड कर रहा हूँ, जरा तमीज और इज्जत के साथ बात करो, वरना मैं अगर अच्छे और एहसन तरीके से बात कर सकता हूँ तो मेरे से ज्यादा गंदी जुबान भी है कोई नहीं यूज कर सकेगा। हाँ बोलो। ठीक है, बोलिए बोलिए सर, क्या बात करना, बोलो बोलो बोलो। मैं बोल रहा था और बोलो। तुमने सुन लिया। अब बताओ, तुमने कुछ किया ना गजवा हिंद के बारे में? तुम पाकिस्तानी हो इंडियन हो? हाँ, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी हो। गजवा हिंद करना है तुम्हें? गजवाइन की ये बहुत ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऊंची बोल, क्योंकि ऊंची बोल, ऊंची बोल। गजवाइन तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल गजवाइन नहीं है? पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं, हुआ तो अटैक करेगा? तो तुम नबी को ले लेना, ले लेना नबी को, नबी के पास जाती है, क्या है, नाटक के साथ ऊंची जाएंगे। बोल। मुझे ही बोल रहा हूँ ना कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसकी उसका आर्ग्यूमेंट नहीं हो पॉसिबल सकता। नहीं है? तेरा मोहम्मद झूठा था, इसका मतलब है पॉसिबल नहीं है। झूठा तू है, झूठा। चल, क्या यार, पागल, ना बोलना का पता लेना ना कुछ और। हाँ भाई यार, ले आयो रेफरेंस। हाँ सर बोलिए। अगर अगर आप रेफरेंस डाउन ले हो तो आयो। फेस रिवील करो ना। तो भाई मेरे अरे डॉन को सर तो ये आपको 52, वो ओए गधे, गधे के बच्चे, डॉन को 52 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, ठीक है? तो डॉन का चेहरा कोई देख ही नहीं सकता, समझ लगी इस बात की? और अगर डरशर की बात करता है तो अपने पहले अल्लाह को भौंक कि वो अपना चेहरा दिखाए। तुमने तो अपना अल्लाह भी ऐसा रखा हुआ है जो चेहरा नहीं दिखाता। हु द हेल आर यू टू आस्क मी अबाउट दैट? तो अभी जो तूने हिस्ट्री का रेफरेंस दिया है, मैंने चुप करके सुन लिया, ठीक है? तेरा रेफरेंस सब लोगों ने भी सुन लिया। अब जरा राजा दाहिर वाला, ये वाला सारा वाकया जो तूने बका है, इसका रेफरेंस दे दे। क्यों? क्योंकि जिस वक्त राजा दाहिर था, उस वक्त जो है इधर तो मुसल्टे थे ही नहीं जिन्होंने हज करने जाना था। तो जरा जरा मुझे इसका रेफरेंस दे दें जरा प्लीज, जल्दी से, ओके ओके हिस्ट्री सर। की किताब से। ओके सर आप ये बताइए कि मैं कुछ नहीं बता रहा सर, या तो अपनी बात को वापस लें जो आपने की है, वरना उस बात का रेफरेंस दे दें प्लीज। जी। तो आप 8 9 10 के बुक में पढ़ सर सकते मैं हो, ये कहता हूँ हर एट इंडियन को नाइन टेंथ, मालूम है जो। एक 9th 10th की बुक में ये भी लिखा हुआ है कि मोहम्मद पे बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। आज तक वो बुढ़िया हमें हदीसों में नहीं मिली। तो 8 9 10th की जो किताबें हैं वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए और जाहिल बनाने के लिए लिखी गई हैं, वो एक सेपरेट चीज है। मेरा सिंपल सवाल यह है कि जो आपने बोला है मैं हिस्ट्री की किधर से पढ़ूं, वो हिस्ट्री बताएं। सर ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुढ़िया जो कचरा फेंकती थी वो ज़ईफ हदीस है। और ये अगर आप इसको रॉन्ग मानते हो तो इसका आप सरासर सवाल ये करते हो कि जो इंडिया की गवर्नमेंट जो मिस्टर एयर, मोहम्मद पे बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, वो एक सही हदीस है बकौल तुम्हारे? जरा मुझे वो हदीस दे दो, क्योंकि वो बुढ़िया आज तक तो हमें नहीं मिली, तुम्हारे बड़े बड़े मुल्लाओं को नहीं मिली, लेकिन तुम्हारी किताबों में लिखी हुई, ठीक है? तो अगर तुम मुझे सही मानते हो, जरा मुझे इसका रेफरेंस दो। सर ये जो बुढ़िया वाली जो हदीस है वो ज़ईफ हदीस है पर उन सही हदीस है, ओके डन हो गया। तो ये भी 8 9 10 की किताबों में ऐसे लिखा हुआ है जैसे सही होती है। तो सेम इज द केस कि तुम्हारी किताबों में झूठ भरा हुआ है इस्लाम को अच्छा साबित करने के लिए। तो अच्छा वंस एडम, अगेन, एडम साहब ज़ईफ हदीस का भी रेफरेंस ले लीजिए ना इनसे। यार वो एक किताब में लिखा हुआ है जिसमें ज़ईफ नहीं है, मुनकर है बेसिकली, यानी कि उसका कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है। और वो किताब लिखी थी 18th या 19th सेंचुरी में अहमदियों ने, ठीक है? हाँ तो तो उसके रेफरेंस है मेरे पास। अहमदियों ने लिखी थी, उसका मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट केयर यार, वो मसला नहीं है। अब असल चले मसला वापस आ गया
कि 8वीं 9वीं की किताबों में यही वाली बकवास राजा दाहिर के बारे में जो लिखी है, उसका मुझे रेफरेंस कहां से मिलेगा, वो बताओ। जी। आपको बुक में से मिल जाएगा बुक पर, या अगर आप मेरे बुक लाइए, ये कौन रेफरेंस सी? को अगर आप झूठा साबित करते हो तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब सर मैंने रेफरेंस को झूठा साबित नहीं करना, आपने उसको सच्चा साबित करना, क्योंकि मैंने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारी निसाब की किताबों में झूठ लिखा हुआ है और तुमने उस बात को ऑलरेडी मान लिया है कि हाँ झूठ लिखा हुआ है। तो अब मुझे साबित कुछ नहीं करना, अब आपको साबित करना है कि ये एक बात सच्ची है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक। प्लीज। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक ये सही बात है, क्योंकि भाई इंडिया में जो मैं आपको जो बोला 8, 9, 10 का, आप पढ़िए सीबीएसई के बुक में भी यही लिखा। फिर वही कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। मैंने तुम्हें कहा है कि 8, 9, 10 की बुक्स में ये भी लिखा है कि मोहम्मद पे बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, जो कि तुमने कहा कि हाँ वो ज़ईफ चीज है, बिल्कुल नहीं फेंकती थी। तो अब मुझे ये बताइए कि जो आप दूसरी बातें कर रहे हैं जो 8, 9, 10 की किताबों में है, वो कहां से सही हो गई? मुझे उसके लिए रेफरेंस चाहिए, जरा प्लीज रेफरेंस दे दें। तो सर मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश करा हुआ है। चले जाए, दफा हो जाए। यानी कि बात यह है कि इनके पास जब कुछ नहीं है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर दो। चलो, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से छपा हुआ क्या यार, कसम से। अच्छा, लेकिन एमडीओ की किताब में लिखा हुआ है, तो ये इनके नजदीक तो एमडी जो है वो ये बिद्दत है, तो बिद्दतियों की किताबों से क्यों रेफरेंस लेके आ रहे हैं? मोहम्मद को सच्चा साबित करने के लिए आप जो मर्जी कर लें, किसी से भी ले किसी तरह भी साबित कर दें, वो जी तो आप कहीं से भी ले आए ना। जी जी। और 19वीं सदी में लिखी गई है, तो एलम साहब ये तो हदीस हो ही नहीं सकती ना, ये तो फिर बकवासियत लिखी जा रही है बाद में। ये देखिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि हिस्ट्री क्या कहती है। जी मैंने विकिपीडिया का आर्टिकल खोला है दाहिर का, दाहिर ऑफ अरोरा। ये देखिए जी, कहता है थ्रू आउट हिज रेन महाराजा दाहिर हैड टू फेस इन्वेजन फ्रॉम उमैयद खिलाफ। अपनी पूरी जिंदगी में, जब बादशाही की पूरी जिंदगी में राजा दाहिर को अक्सर लड़ाई करनी पड़ती थी उन लोगों से जो इंडिया को इन्वेड करते थे उमैयद खिलाफत के। मैं जूम कर देता हूं, वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, उसके ऊपर उमैयद खिलाफत अटैक करती थी, which had grown quite powerful at that time. According to ये क्या है, चचामा and the Arab historian चचनामा। Chachanama and the Arab historian Biladuri, Dahir defeated Arabs twice in pitched battle during the twin battle of Dibal, in which the invading Arab commander Ubaidullah and Budil or the Bazil were killed by Sindhis under Dahir's son Jeshia, I don't know. और ये लिखा हुआ है जी, हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल वॉल्यूम 3 क्लासिकल एज एंड द चाचमा एंड एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ सिंध। दो किताबें जिसमें से उन्होंने रेफरेंस दिया ये कि 2 दफा राजा दाहिर ने इनको जलीलो ख्वार करके निकाला। जी। लेटर अपॉइंटेड हिज ओन चीफ और ठाकुर हु गवर्न ऑन हिज बिहाफ अकॉर्डिंग टू चचामा। When the news of Bazil's death was relayed to Hijaz, he became very angry and full of rage. क्योंकि उन्होंने अटैक किया, उनका कमांडर मर गया, तो वो जनाब उमैयद खिलाफत बड़े गुस्से में आए। This led to the full fate expedition of Muhammad bin Qasim before the Battle of Aurora. Maharaja Dahir is said to have given the speech at उसके बाद इसकी जो लड़ाई थी मोहम्मद बिन कासिम से हुई। सो इसमें हज से आने वाले लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें हज में जाने वाले लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी चीज का ताल्लुक नहीं। हिस्टोरियंस, अब मुझे नहीं पता कि इंडिया की 9वीं 10वीं की किताबों में अगर लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं पता लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोई हिस्टोरियन ऐसी बकवास नहीं करता है। इट इज जस्ट ए सिंपल बकवास। नहीं, अटैक किस वजह से हो रहा है?
मैडम साहब, जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने भी कभी हिस्ट्री की किताबों में नहीं पढ़ा। अब रिसेंट में कोई लिख दिए तो बात अलग है, बाकी हमने कभी नहीं पढ़ा था। और हमको तो पता ही अभी रिसेंट 5-6 सालों पहले पता चला कि ये चचनामा और राजा दाहिर सेन करके थे। और ये जो अपना इजाज बिन यूसुफ का कमांडर जो आया था, मोहम्मद बिन कासिम, इसने सिंध पे हमला किया। ये हम लोगों को 5-6 साल पहले पता चली है। बेहतरीन। ये मिस्टर ईगल, आप बैन होने के लिए आए हैं तो ठीक है, वरना मत अच्छा एडम साहब, आपकी सत्यन भाई से बात हुई थी क्या? लॉन्ग टाइम अगो बात हुई थी। उन्होंने कोई आनंद जी के लिए आपने बोला था उनको आनंद जी से बात करनी है। अरे आगे आगे आनंद साहब आ हाँ, गए हैं। मैंने उनको लिंक एक भेजा। सेकंड, हाँ एक जी जी सेकंड, जी एक सेकंड। जी, ले लीजिए। अरे किधर गया किधर गया किधर गया, एक सेकंड, है एक लेआउट सेकंड। वो वाला किधर गया मोड, ये वाला मोड आया। जी जनाब आनंद साहब, क्या हाल है आपके? जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। मैंने सर आपकी 1 साल पहले की हुई अभी वीडियो चलाई है। एक मिनट, हाँ, एक ही मिनट। जी जी जी, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। वैसे तो बहुत हाँ, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी हजरत, आपको कुछ टाइम चाहिए? नहीं, अभी सत्यन ने मुझे मैसेज किया कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, आपकी वीडियो देखी हमने जी और आज चूंकि हम ग़ज़वा हिंद के ऊपर बात कर रहे हैं, जी 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 तो आपकी एक वीडियो थी जो आपने 1 साल पहले जी की थी जी और उसके अंदर कुछ आपके सवालात थे, कुछ बातें थी। ये मैंने वीडियो चलाई थी, मैं आपको स्क्रीन पे भी ला देता हूँ। जी जी। तो हम, आपको पता होगा, हम इस्लाम अगर को आपको तो छोड़ मैं छाड़ जानता के हूँ, यहाँ बैठे हैं। आपको तो मैं अरे जानता हूँ। अरे 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 सर, थैंक यू सो वेरी मच। ये सर आपकी हमने वीडियो चलाई थी। तो अच्छा सबसे अच्छा पहले अच्छा, तो हाँ, मैं नीरज जी के आपका, साथ। ओके। नीरज जी के साथ जी, मैं बहुत बहुत ममनून हूँ कि आप अरे, एकदम से आ भी गए। जय नसीब। आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी टू हाँ, सी यू हेयर। थैंक यू। और मेरे लिए ये बड़ा गर्व की बात है कि आप इतने छोटे से टाइम में हम तक पहुंच गए। बड़ी नहीं, मजेदार बात। सत्यन का मैसेज था और भाई आपने याद किया तो बस, कैसे ना आता। सर 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 हाँ, जहे नसीब सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। ये तो आपने कमाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका स्वागत कैसे करूं यहाँ। अरे कोई बात नहीं। वैसे आपके परिचित जो है, आई मीन आपके जो भी जानने वाले हैं सब मुझे भी जानते हैं। नीरज जी को तो आप देखे हुए हैं साथ में। जी जी बिल्कुल। संजय जी के साथ भी आता हूँ, तुफैल जी के साथ भी आया हूँ। मतलब जानते तो सभी है। बेहतरीन। तो सर हम आज बात कर रहे थे जी ग़ज़वा हिंद के ऊपर जी जी और ये आपकी वीडियो है। तो जी आपने यहाँ पे कुछ बातें कही हैं, जी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या जबरदस्त आपने बात रखी है। जी और एक सेकंड जरा मुझे इसको रिप्ले करिए जरा, अभी उतना तो जी जी, मुझे। वही कर रहा हूँ हाँ मैं सर, वही करने लगा हूँ। जी जी। ये जनाब, ये बातें आपने बड़ी जबरदस्त रखी। ये मैं दोबारा ला रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि क्या है ना, आप अगर इनसे बात करें, मतलब जहां भी इनकी बिहेवियर खराब होती है और कोई आदमी वहां किताब से कुछ रेफरेंस देता है कि हमारा बिहेवियर इसके कारण ऐसा है, तो दूसरा कोई कहता है नहीं, ये तो किताब तो ये कहती है, या संस्थापक का चरित्र में तो ये ऐसा दिया है वैसा दिया है। लेकिन आप जो दुष्ट है ना, उसको वो रेफरेंस देंगे तो वो बोलता है तुमको कुछ भी मालूम नहीं है। और असल में बात क्या है ना, कि हमको मनसूख चीज क्या होती है ये हमें मालूम नहीं होता। हमारा सी वही काटा जाता है कि इनमें जो मनसूख की जो एब्रोगेशन की डॉक्ट्रिन है, जो ताकत में है तो क्या बोलना है क्या करना है, ताकत में नहीं है तो कैसे पेशेंस रखना है, कैसे मीठे बन के रहना है, ये सब वहां जो है। हमारे लिए हमारे कितने लोगों को मदनी आयतें, मक्की आयतों का फर्क मालूम है? हमारे कितने लोगों को कुरान। देखें, ये जबरदस्त आपने बात की है और ये सर जी 100% फिट बैठती है जी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के ऊपर, जो जिनको ये सी काटते ही यही करके हैं कि हाँ। आप कोई बात दिखाएंगे तो फौरन आ जाता जी तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। दीन का मतलब नहीं जानते वो।
एग्जैक्टली उसके बाद आ जाता है जनाब के, एक ही सेकंड एडम, मैं यहाँ एक बात कहूंगा। प्लीज। जब वो ये तुम्हारे लिए मतलब लकुम वाले दिन क्या है, लकुम दिन, हाँ लकुम दिन वाले दिन, उसका असली मतलब है तुम्हारे लिए संविधान, हमारे लिए कुरान। गुड वन। और ये हर स्थिति में लागू, मतलब हर परिस्थिति में यही बात लागू होती है। मतलब यू विल बी बाउंड बाय योर रूल्स, मतलब यू विल ट्रीट अस अकॉर्डिंग टू योर रूल्स, वेयर एज वी विल ट्रीट यू अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। जहां तुम्हारे रूल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये बात हिंदू समझते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं सर ये आपकी इस बात को जी 100% एग्री करता हूँ और मैंने बहुत बार बताया है। धन्यवाद। मैं गया था एक दफा वो इंडिया की वो है मधु जी के चैनल पे। हाँ हाँ, वहां पे उनके साथ भी किया है मैंने। हाँ जी, मधु जी के चैनल पे मैंने, वो कह रही थी यार इनको दे दो ना इनका शरिया, इनका शरिया दे दो। मैंने कहा क्या जानती है वो? मैंने उन्हें यही समझाया। मैंने कहा जी आप समझती नहीं है कि जो इनको आप शरिया दे रही हैं, तो शरिया के अंदर जो हिंदुओं के बारे में, जो बुद्धों, जैनों, क्रिश्चियन, व्हाट्सएवर, तमाम नॉन मुस्लिमों के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, आप उनको इनका शरिया दे रही हैं, तो वो सारा कुछ आपके ऊपर रिवर्स में इंप्लीमेंट होता है। एग्जैक्टली। शरिया बताता है कि हाउ टू लिव विद दिस पीपल। एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जाम्पल शरिया बताता है कि अगर एक मुसलमान ने मुसलमान का कत्ल किया तो एक खास माल देना है उसको, जिसको आप कहते हैं कि खुम्बहा। बिल्कुल। लेकिन सर उसकी तादाद आधी है अगर एक मुसलमान ने एक काफिर का मर्डर किया। ना 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 सर। अच्छा, यहूदी औरत का कत्ल किया है तो आधी है। अच्छा ठीक है। हाँ। लेकिन अगर एक ज़ोरास्ट्रियन यानी जो आग परस्त होते हैं, क्या कहते हैं उसे? मजूसी। हाँ नहीं, वहां पारसी कहते हैं। पारसी। तो हाँ। अगर पारसी का कत्ल किया है तो पता है क्या है? 115th। सर सबसे सस्ता पारसी मारो। अगर लाख रुपए देना था हाँ, तो 15,000 में कर। हाँ 15,000 में मारो, याशी करो। हाँ। तो सर ब्लड मनी जो है इट ऑल्सो चेंजेस बेस्ड ऑन द रिलीजन। यस। तो ये शरिया के अंदर लिखा हुआ है। तो हाउ कैन यू से कि यार इनको इनका दे दो? और वो भी ये नहीं जानते कि शरिया मतलब किसका होगा, हनबली होगा, मालिकी होगा, शाफई होगा, ये कुछ नहीं जानते, या हनफी होगा। यही तो मैं बताता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गेम है। हाँ बिल्कुल है। मतलब यहाँ जो भी कहता है कि इनको शरिया दे दो फिर इनके हाथ काटे जाएंगे, मैं कहता हूँ भाई साहब अगर आपसे चोरी किए तो उसका कुछ नहीं काटा जाएगा, आपका चूतिया काटा जाएगा। एग्जैक्टली। बहुत बहुत जबरदस्त आपने बात की है। और मैं फाइनली यू आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल हु कैन एक्चुअली रियलाइज कि असल में गेम क्या चल रही है। वरना लोग कहते हैं कि यार इनको शरिया पूरा दे दो, शरिया। मैं कहता हूँ भैया आप लोग समझ नहीं रहे शरिया है क्या। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट शरिया। क्या आपने शरिया पढ़ा? अब उनका तो सालिक जो कि रिलायंस ऑफ ट्रैवलर के नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। हाँ, वो क्या है उसका, मालूम है मेरे पास है वो, रिलायंस ऑफ ट्रैवलर। 1200 सफ़े हैं सर। ठीक है। उन 1200 सफ़ों को जब आप पढ़ते हैं तो सर आप हैरान हो जाते हैं कि क्या क्या डॉक्ट्रिन दी हुई है। अभी जो उम्दादुल सलीक जी। अब उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो वहां पे एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइंग, झूठ बोलने की डॉक्ट्रिन। हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि झूठ बोलने की डॉक्ट्रिन में ये लिखा हुआ है परमिसिबल लाइंग किसे कहते हैं? हाँ। अंडरस्टैंड? Yes, I do perfectly. There is something called permissible lying, यानी कि ऐसा झूठ जो कि परमिसिबल है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 765 सफ़े पे होगा ये, 765। ये देखिए आप, ये आया, जूम हो जाए थोड़ा सा। अब इसमें आपको तकिया नहीं मिलेगा, इसकी ये बात करते। देखिए हिंदुओं को क्या है ना, तकिया सुना हुआ होता है, तो ये बोलते, सुन्नी बोलता है उसको कि तकिया तो इस्लाम में है ही नहीं, फिर धीरे से बोलता है कि हाँ शिया में करते हैं। अच्छा, मुता की भी वही बात है, मुता तो इस्लाम में होता नहीं,
फिर धीरे से बोलते हैं नहीं वो शिया में होता है, तो शिया को तो मुसलमान नहीं मानते। अच्छा, उसके बाद क्या है, बोलो मिसियार क्या है भाई, तुमको कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं तो मत बोलो। वाह 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 वाह। लेकिन तकैया की जो डॉक्टर है सर, वो चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 28 के अंदर, वो कुरान के अंदर लिखी हुई है। चैप्टर 3 हाँ, डॉक्ट्रिन नाम नहीं है ना, वो नाम नहीं ना तकैया दिया वो उसे। हाँ, ये है कि नाम नहीं दिया हुआ, वरना वो डॉक्ट्रिन जो है वो तो बिल्कुल है, उसके अंदर दी हुई है। लेकिन बात ये है कि अब आप ये देखिए कि हाउ दे एक्चुअली डिसीव वेरी इजीली, क्योंकि वो डिसीव कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि परमिटेड है, अल्लाह ने उनको इजाजत दी है कि डिसीव परमिटेड करें। है, बिल्कुल है, हाँ परमिटेड है। तो ये सर डॉक्टर ऑफ लाइन के अगर हम देखें तो ये मैं आपको दिखाने लगा था कि वो किस तरीके से झूठ के ऊपर बताते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड परमिसिबल लाइन, यस, यानी ऐसा लाए जो कि परमिसिबल है। अब हाँ। इसके अंदर जो है वो एग्जांपल देता है, ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बड़ी फेमस एग्जांपल है। वो कहते हैं द बेस्ट एनालिसिस ऑफ इट आई हैव सीन इज बाय इमाम अबू हामिद अल गजाली हु सेड स्पीकिंग इज अ मीन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। वाह वाह वाह,